श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 28 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि, जो कि है शनिवार के दिन। और आज के दिन बन रहा है शनि पुष्य योग, जिस दिन आप सभी लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना मात्र 3 बार बोल देनी है महादेव जी से। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, बहुत जल्दी पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। मात्र पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना पेड़ को छूकर 3 बार बोल देना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने करने के लिए कहा कि जब आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप चाहते हो कि बाबा बस मेरी ये कामना पूरी कर दें, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने काफी सारे व्रत किए, उपाय कर लिए, आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, आपकी वो कार्य सिद्धि नहीं हुई, आपकी कामना पूरी नहीं हुई है ना, तो इस शनिवार के दिन ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। सभी लोगों को करना क्या है, आपको लेना होगा इसके लिए मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। गिन करके लेने होंगे आपको 7 काले तिल, है ना। यहां पर संख्याओं का विशेष रूप से ध्यान रखना। 7 काले तिल, और शनिवार के दिन काले तिलों का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसे मुझे बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज लेनी है, वो लेनी होगी दूध। क्या लेना होगा आपको? दूध। अब ये जो दूध होगा, ये होगा गाय का दूध, और वो भी कैसा होगा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, इस तरीके का दूध लेना है। और गुरुदेव ने कहा, जब भी आप दूध का कोई उपाय करते हो तो दूध को कभी भी तांबे के कलश में भूल करके भी मत लेना, इससे लक्ष्मी क्षीण होती है। तो आपने जितना भी दूध लिया है, अगर इतना दूध नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो जितना लिया है उतना दूध आपको इस कलश के अंदर डालना है। बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। इसी के साथ में जो 7 काले तिल लिए हैं वो भी इसी के अंदर डाल देना, और 1 गुड़ का टुकड़ा आपको इसी के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम, आपको एक दीपक तैयार करना है। अब विशेष रूप से ध्यान रखना, गुरुदेव ने विशेष रूप से कहा कि यहां पर ये जो दीपक होगा, ये आपको आटे का दीपक बनाना है। जो आपके घर में गेहूं का आटा होता है, उसी का दीपक आपको बना लेना है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से फूल बाती लगानी है, जो गोल बाती होती है वो वाली, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इस सभी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल और लेकर के चले जाना है तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जाना, इस बार जाना है आपको पीपल पेड़ के पास में, जो भी आपके घर के आसपास में हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करना। पीपल को पूजने मात्र से शनिवार के दिन आपके घर के सारे समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। और जला देने के पश्चात सबसे पहले जो आपने दूध लिया हुआ है, जिसके अंदर आपने गुड़ का टुकड़ा, काले तिल डाले हुए हैं, उसे आपको दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी विशेष कामना कहना, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाले की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। इतना सब करने के पश्चात आपको इस पेड़ की गिन करके 7 परिक्रमा करनी है ना। जब आप पूरी 7 परिक्रमा कंप्लीट कर लोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 7 परिक्रमाएं हो जाने के पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर लगाना, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस विशेष मनोकामना को कहना। और उसके पश्चात उन्हीं दोनों हाथों को आपको इस पीपल पेड़ को छूना है। दोनों ही हाथों से इस तरीके से आपको छूना है, और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि 3 बार मनोकामना बोलने का प्रमाण है। एक बार जब आप दूध समर्पित करोगे, दूसरी बार जब आप अपने हृदय से लगाओगे अपने हाथों को, और तीसरा जब आप इस पेड़ के तने को स्पर्श करोगे, छुओगे।
जो व्यक्ति इस कामना को यहाँ पर बोल देता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है, ये तो आपको करना ही करना है। ये मेरे किन भाई बहनों के लिए है जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, भाग्य बिल्कुल विपरीत चल रहा है, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हों, है ना। साथ ही साथ आपने कोई दुकान खोली, कोई व्यापार खोला, कोई फैक्ट्री खोली, सफलता मिल ही नहीं रही है ना। आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती है, आपकी कोई बात नहीं सुनता है। आप चाहते हो कि जहां पर भी आप जाओ आपका सम्मान हो, आपकी इज्जत बढ़े, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। आपको क्या करना है, हमेशा चीज का ध्यान रखना। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आप कोई शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, कोई शनि दोष हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 भी चल रही है ना, तो शनिवार के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक होगा, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है इस तरीके से लंबी बाती। कैसी बाती लगानी है, लंबी बाती लगानी है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इस दीपक को शाम के समय पर, जो प्रदोष काल होता है ना, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन जलाना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में जो भी शनि महाराज जी के कारण कोई शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कुछ भी चल रहा है ना, वो हमेशा के लिए खत्म होगा और इस बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। इसी के साथ में जब आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही होती है ना, तो उसके लिए पूज्य गुरुजी ने अलग से उपाय बताया कि आपको सुबह के टाइम पर या दिन के टाइम पर कहां चले जाना है, किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना। पीपल के पेड़ के पास में जाकर के, जो पीपल की ये जो तने पर छाल होती है ना, इस थोड़ी सी छाल को आपको खरोच करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना है। उसे कूटना है, पीसना है और पीस करके छान लेना है। तो छान करके आपको पीपल की छाल का चंदन मिलेगा, है ना। इस चंदन को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। ठीक है ना, केवल ये 2 चीजों को लेकर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास, किसी भी समय पर, सुबह शाम दिन में या रात्रि में। यहां पहुंचने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के आपको बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको जो चंदन लिया है, पीपल की छाल का चंदन, उसका लेप लेना है और उस लेप को पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवलिंग का ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला है ना, कटी भाग से ऊपर वाला हिस्सा, इस पर अच्छे से उसका लेपन करना है, अपने जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके, किस्मत को सुधारने की कामना करके। 5 मिनट यहां पर रखे रहने देना, बाबा से निवेदन और कामना करना। कामना करने के पश्चात इसी पीपल के छाल की चंदन को आपको इस शिवलिंग पर से हटा करके और किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको निकाल लेना है ना। निकालने के बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, अब उसके पश्चात ढोक देकर के आपको वापस घर पर जाना है इस वाले चंदन को लेकर के, और इसी के अंदर कोई भी, जो भी आपके घर में लाल चंदन हो या पीला चंदन हो, थोड़ा सा आपको इसके अंदर उस चंदन को मिला लेना है। और उसके पश्चात प्रतिदिन 1 चंदन की बिंदी, इसी वाले चंदन की बिंदी अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लगा करके घर से जब आप बाहर निकलोगे, तो जिस स्थान पर जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है। आप जिससे बात करोगे वो आपसे आकर्षित होगा, साथ ही साथ आपकी किस्मत भी सुधरने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस वाले उपाय को या तो आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं, या फिर पूज्य गुरु जी ने कहा जो अमावस्या पड़े उस अमावस्या के दिन कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपको सुनना ही सुनना है। देखिए आजकल के टाइम पर ना हमारे शत्रु बहुत ज्यादा हैं, जो कि हमें पता भी नहीं रहता है, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, चाहे आपके ऑफिस में हो, घर में हो, कोई भी हो, जो आपके शत्रु हो, आपको हानि पहुंचाना चाहते हो, आपका बुरा चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा ना रहे। ठीक है, तो अपने शत्रुओं को हराने के लिए, उनका नाश करने के लिए, ताकि उनका प्रभाव जो हो वो आपके ऊपर कभी भी ना पड़े, हमेशा शून्य रहे, और उनके इस क्रम से आपके जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इस वाले काम को जरूर करना शनिवार के दिन। ठीक है, आपको लेनी होगी इस तरीके से कटोरी या कोई पात्र लेना, और इस पात्र के अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। अब कितना सरसों का तेल लेना है उस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे वो 4 मुखी हो, 3 मुखी हो, 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 2 मुखी हो, 1 मुखी हो, उस रुद्राक्ष को आपको इस कटोरी के अंदर रखना है। ठीक है ना, इस पात्र के अंदर रखना है, और इसमें तेल उतना भरना है कि ये पूरा का पूरा रुद्राक्ष उसके अंदर में डूब जाए, है ना।
इसी तेल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर हो, है ना, शनिवार के दिन शनि महाराज जी का मंदिर हो, शनि महाराज जी के मंदिर में जाना। यहां पर आपको शनि और रुद्र की शक्ति मिलती है, जो कि आपके बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश करती है, उनको परास्त करती है, हराती है। यहां पर जाकर के आपको उनके सिर पर से ऐसे करके यहां से आपको उस तेल को समर्पित करना है, एक मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम शनि शनेश्चराय, ध्यान रखना, शनेश्चराय नमः, शनेश्चराय नमः। इस तरीके से आपको इस मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जो भी रुद्राक्ष नीचे गिरेगा ना, जो आपने इसके अंदर डाला हुआ है, उसे उठा लेना और उसे थोड़ा सा साफ करके अपने पास में रख लेना। और जब ये तेल नीचे शनि महाराज जी के पैरों में जाएगा, वहां से थोड़ा सा तेल लेना और अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर लगा लेना। वहीं बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेना, क्योंकि जब हनुमान जी ने भगवान शनि देव को कहां से, रावण की कैद से मुक्त करवाया था, तब शनि महाराज जी ने कहा था कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, जो भी हनुमान जी का अनुसरण करेगा, उसको कभी भी शनि परेशान नहीं करेगा, ठीक है, और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। जो रुद्राक्ष लेकर के आए हो उसे अपने घर के मंदिर में रख देना। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।